दोस्तों अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपने कभी ना कभी ग्रेच्युटी वर्ड जरूर सुना होगा या आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि ग्रेच्युटी क्या होती है और किस सूरत में एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलती है। दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियोस बनाए हुए हैं जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां पर मैंने ग्रेच्युटी को बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है कि किस तरह से प्रोसेस होती है, किस तरह से कैलकुलेशन होती है। तो बहुत ही डिटेल में वो वीडियो बने हुए हैं, वहां जाकर आप जरूर देख लीजिए ताकि ग्रेच्युटी अगर आपको नहीं पता है तो अच्छी तरीके से आप समझ जाएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ग्रेच्युटी एक कंपनी रोक सकती है या फिर किसी एम्प्लॉय को देने से मना कर सकती है। या दोस्तों क्योंकि बहुत सी बार मेरे पास में कमेंट्स आते हैं और मेरे मिलने वालों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमने बहुत समय तक इस कंपनी में सर्विस दी है लेकिन इन्होंने हमें फाइनल F&F के समय फुल एंड फाइनल जब हमारा हुआ हमारी ग्रेच्युटी रोक ली या हमें ग्रेच्युटी का पैसा नहीं दिया, तो अब हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो ग्रेच्युटी किस हद तक कंपनी रोक सकती है, क्या पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत कंपनी को कोई प्रावधान दिया गया है, कोई उन्हें राइट्स दिए हुए हैं जिसके तहत वो ग्रेच्युटी को रोक सकती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे उसी प्रावधान को लेकर। दोस्तों जैसा कि हमें पता है ग्रेच्युटी 5 साल या उससे ऊपर की सर्विस होते ही एक कंपनी को एक एम्प्लॉय को मिल जाती है। 5 साल का आप ये समझिए कि 4 साल और 240 दिन होने पर भी आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उसके बाद में जब भी 6 मंथ प्लस होता है तो नेक्स्ट काउंटिंग ईयर में चला जाता है। तो आप वो डिटेल में आप वो वीडियोस देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं उस प्रावधान की जिसके तहत कंपनी को क्या ये हक है वो किसी एम्प्लॉय का अगर उसने 5 साल से ज्यादा सर्विस भी कर ली है तो ग्रेच्युटी रोक सकती है। अगर रोक सकती है तो किस हद तक रोक सकती है और एम्प्लॉय का इसमें क्या राइट्स है और कंपनी का क्या राइट्स है। तो चलिए वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए डिटेल में इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मेरे सामने द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 ओपन हुआ है। इसी को हम एक्सप्लोर करेंगे कि वो प्रावधान वो क्लोज क्या है जिसके तहत एक कंपनी जो है किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का ग्रेच्युटी रोक सकती है। जी हाँ दोस्तों चलिए मैं आपको डायरेक्ट उसी क्लोज पर लेकर चलता हूँ। वो क्लोज है ये फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ये वाला 4 का भी है 4.6 ये वाला। ये देखिए नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन। दोस्तों मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये आखिर क्लोज क्या कह रहा है। द ग्रेच्युटी ऑफ एन एम्प्लॉई whose services have been terminated for any act, willful omission or negligence causing any damage or loss to or destruction of property belonging to the employer shall be forfeited to the extent of the damage or loss so caused। यानी कि यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि एक कंपनी एक किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो है वो ग्रेच्युटी रोक सकती है केवल उस हद तक अगर किसी एम्प्लॉय ने उस कंपनी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया है। वो चाहे नुकसान किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे फाइनेंशियल लॉस दिया हो, किसी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ हो, कोई डिस्ट्रक्शन हुआ हो, किसी भी तरीका का अगर लॉस हुआ है तो वो कंपनी जो है ग्रेच्युटी के तहत आपसे रिकवर कर सकती है। लेकिन उसका भी यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है कि वो आपको कंपनी को डैमेज और लॉस जितना हुआ है उतना ही वह रिकवर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों सपोज मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ। अगर किसी एम्प्लॉय की 10 या 10 से ज्यादा जितनी भी सर्विस हुई है ग्रेच्युटी के लिए वो हकदार हो चुका है और अगर उसने किसी वजह से कोई प्रॉपर्टी लॉस या फाइनेंशियल कोई फ्रॉड किया है, वो निकल कंपनी ने उसको टर्मिनेट किया है तो उस केस में कंपनी ग्रेच्युटी से उतना ही पार्ट डिडक्ट करेगी या रिकवर करेगी जितना उन्हें लॉस हुआ है। तो ये कंपनी को डिस्क्लोज करना होगा, बताना होगा कि उन्हें इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से इतना लॉस हुआ है और इतना वह ग्रेच्युटी से रिकवर करना चाह रही है। आगे हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों द ग्रेच्युटी पेबल टू एन एम्प्लॉय मे बी वुल्ली और पार्शियली फॉरफिटेड। वुल्ली और पार्शियली यहाँ पर बता रहा है या तो पूरा भी कर सकती है, ये डिपेंड है कि आपने लॉस कितना किया। अगर आप किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने उतना ही लॉस किया है और वो प्रूफ हो जाता है जितना कि उसकी ग्रेच्युटी बन रही है तो पूरा का पूरा भी कंपनी जो है फॉरफिट कर सकती है यानी आपसे रिकवर कर सकती है और पार्शियली रिकवर कर सकती है जितना लॉस हुआ है। इफ द सर्विसेज ऑफ सच एम्प्लॉय हैव बीन टर्मिनेटेड ऑफ हिज रोइटियस और डिसऑर्डरली कंडक्ट और एनी अदर एक्ट ऑफ वायलेंस ऑन हिज पार्ट, अगर उसने कुछ वायलेंस किया है, कुछ फ्रॉड किया है तो उसी केस में जो है कंपनी ग्रेच्युटी से रिकवरी कर सकती है उस एक्सटेंट तक जितना लॉस हुआ है उतना ही वो रिकवर
रिकवर कर सकती है और वो कंपनी को बकायदा प्रूफ करके बताना होगा, प्रूफ देना होगा कि हमें इतना लॉस हुआ है आपकी वजह से। आगे लिखा है कि इफ द सर्विसेज ऑफ सच एम्प्लॉय हैव बीन टर्मिनेटेड फॉर एनी एक्ट व्हिच कॉन्स्टिट्यूट ऑन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्प्ट्यूड प्रोवाइडेड दैट सच ऑफेंसेस इज कमिटेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, और ये उसने उसकी एम्प्लॉयमेंट के रहते हुए किया हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी बार क्या होता है कि कंपनी टर्मिनेट कर देती है, उसके बाद में कुछ लॉस निकल कर आते हैं तो वो कंपनी फिर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय पर नहीं ठोक सकती जो ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है, निकाला जा चुका है। तो उस केस में नहीं, वो एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए उसने कुछ ऐसा फ्रॉड किया हो तभी वो मान्य होगा। एडिंग टू द अबव अनदर प्रोविजन इन द एक्ट स्पेशली प्रोटेक्ट पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। चलिए आगे हम इसको बढ़ते हैं। सेक्शन 13 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेच्युटी, नो ग्रेच्युटी पेबल अंडर दिस एक्ट एंड नो ग्रेच्युटी पेबल टू एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री, माइन और प्लांटेशन shall be liable to attachment and execution of any decree or order of any civil, revenue और criminal code। यानी कहने का मतलब वही है कि जो रिकवरी है वो उस एक्सटेंट तक ही हो सकती है जितना उसने वायलेंस किया, फ्रॉड किया, उतना ही एक्सटेंट पर जो कंपनी उससे रिकवर कर सकती है एक एम्प्लॉय से। फ्रॉम द अबव इट इज अंडरस्टूड दैट द ग्रेच्युटी इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अटैचमेंट और forfeiture except only under certain circumstances like dismissal of an employee for moral turpitude, misappropriation, theft, violence, misbehavior। मतलब वो एक ही बात यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है कि अगर कुछ मिसबिहेव, कुछ वायलेंस, कुछ फाइनेंशियल लॉस, कुछ प्रॉपर्टी लॉस अगर पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने किया है तो उतना अमाउंट कंपनी जो है उस एम्प्लॉय से रिकवर कर सकती है। राइट टू फॉरफिट ग्रेच्युटी ऑफ एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर नॉट एब्सोल्युटली बट ओनली व्हेन द एम्प्लॉय हैज बीन डिसमिस्ड फॉर द मिसकंडक्ट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 46 ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ये वही बात कह रहा है वापस। इवन एज सच फॉरफिट कैन बी टेकन अप ओनली आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द कंसर्न्ड एम्प्लॉय इशूइंग शोकॉज। यहाँ पर बहुत ही डिटेल में ये एक चीज बताई गई है कि इसके लिए उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जो है बकायदा नोटिस दिया जाना जरूरी है कि आपकी वजह से ये हमें लॉस हुआ है, तभी वो ग्रेच्युटी से उसका रिकवर कर पाएगी। यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी है देखिए दोस्तों, इवन सच फॉरफिटर कैन बी टेकन अप ओनली आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द कंसर्न्ड एम्प्लॉय इशूइंग ए शो कॉज नोटिस। यानी उस एम्प्लॉय को शो कॉज नोटिस देकर बताया जाएगा कि आपकी वजह से इतना लॉस हुआ है और हम आपकी ग्रेच्युटी से वो रिकवर करना चाह रहे हैं, और इस एम्प्लॉय को वापस जवाब देने का हक है, वो अपना अपना जवाब पेश करेगा, अपना पक्ष रखेगा, उसके बाद ही जो है ग्रेच्युटी कितना जो रिकवर होगा उस पर फैसला लिया जाता है। सब्सिक्वेंट टू द रिप्लाई टू सच नोटिस ए स्पेसिफिक ऑर्डर टू बी इशूड। ये मैंने जो बताया वही है, यानी कि रिप्लाई करने के बाद ही एम्प्लॉय के वो ग्रेच्युटी के ऊपर बात होती है कि कितना ग्रेच्युटी रिकवर होगा और कितना नहीं होगा। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है देखिए दोस्तों, बिसाइड ग्रेच्युटी पेबल टू एन एम्प्लॉय सेपरेटेड एम्प्लॉय कैन नॉट बी एडजस्टेड विद एनी। यहाँ एक बहुत बड़ी बात बताई गई है कि जो ग्रेच्युटी है वो किसके साथ में एडजस्ट नहीं हो सकती। अगर किसी कंपनी में पर्टिकुलर एम्प्लॉय का लोन बाकी है, पेंडिंग है और इंस्टॉलमेंट पेंडिंग, उससे रिकवर एडजस्ट नहीं हो सकता। एडवांस कुछ लिया है तो उससे रिकवर नहीं हो सकता। नोटिस भी कुछ बाकी है उससे एडजस्ट नहीं हो सकता। लॉस ऑफ पे इन द प्रीवियस मंथ टू विच वेजेस वर पेड ड्यू टू प्री अटेंडेंस क्लोजर, जो भी रहा है, चार्जेस टुवर्ड एनी फैसिलिटी एम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर और एडीएन। यानी कि जो कुछ भी लोन या एडवांस नोटिस, तो कहने का मतलब यही है कि एक एम्प्लॉय से उसके मिसकंडक्ट वायलेंस के आधार पर ही कंपनी डिसीजन ले सकती है और वहां पर उसकी ग्रेच्युटी के ऊपर ही रिकवरी होगी। यानी किसी अदर के साथ में एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। जो ग्रेच्युटी बनी है अगर पूरा रिकवर है तो पूरा रिकवर होगा, और अगर पार्शियल रिकवर है तो वो स्टैब्लिश करना होगा कंपनी को कि कितना हमें लॉस हुआ है, वो ग्रेच्युटी से रिकवरी होगी। बाकी ग्रेच्युटी पेबल होगी एक एम्प्लॉई को। आगे फर्दर कुछ कोर्ट के डिसीजन यहाँ पर बताए गए। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन द केस ऑफ अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिपोर्ट है। तो यहाँ पर एक हवाला भी दिया हुआ है, आप ये पढ़ लीजिएगा, डिटेल में है। इसमें वही बात निकल कर आती है कि एक एम्प्लॉई से कोई कंपनी जितना लॉस हुआ है उतना ही रिकवर कर सकती है, पूरा रिकवर नहीं कर सकती, और किसी के साथ में एडजस्टमेंट भी कंपनी नहीं कर सकती। चाहे उसने एडवांस लिया हो, कोई लोन बाकी हो, उसका जो भी रहा हो, उसके साथ में रिकवरी नहीं हो सकती। ग्रेच्युटी में ही पार्शियली या फुल्ली जो है एस्टेब्लिश करने के बाद में रिकवर किया जाता है। तो आई होप दोस्तों इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रेच्युटी किस वजह से कंपनी रोक सकती है। आपने कोई बड़ा लॉस किया हो फाइनेंशियल या प्रॉपर्टी का, या कोई बहुत बड़ा वायलेंस आपने क्रिएट कर दिया हो जिसकी वजह से कंपनी को बड़ा नुकसान हो गया है, तो कंपनी आपकी ग्रेच्युटी से रिकवरी कर सकती है। किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती,
जैसा मैंने वापस आपको बता रहा हूँ, लोन से कोई इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, कोई सैलरी है, नोटिस पीरियड, उससे एडजस्टमेंट नहीं कर सकती। आपका जो ग्रेचुटी अमाउंट बन रहा है उसी में से आपको जो है ग्रेचुटी मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि ये बताया हुआ है, कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, जो ग्रेचुटी होती है वो एक एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी होती है। यहाँ पर देखिए, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी फॉर एलिजिबल एम्प्लॉय इज मैंडेटरी एंड टू बी डिसबर्स्ड विद इन 30 डेज ऑफ सेपरेशन ऑफ सच एम्प्लॉय। यानी विद इन 30 डेज एक एम्प्लॉय कंपनी छोड़ने के बाद में उसे पेबल होती है ग्रेचुटी। इट इज अ पीस ऑफ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन व्हिच कैन नॉट बी डिनाइड और फॉर एलिजिबल एम्प्लॉयज एंड इट शैल बी ऑटोमेटिकली अपॉन एनी सच सेपरेशन। यानी कंपनी छोड़ते ही किसी कंपनी जो है एम्प्लॉय को डिनाई नहीं कर सकती देने में, अगर वो एलिजिबल है, यानी उसने 5 साल एंड अबव सर्विस कंप्लीट कर ली। अगर कुछ लॉस हुआ है तो कंपनी को एस्टेब्लिश करना होगा, सो कॉज नोटिस देना होगा, उसका एम्प्लॉय रिप्लाई करेगा और उसके बाद में जो भी डिसीजन आता है कि इतना लॉस हुआ है, इतना अमाउंट का लॉस हुआ है, वो ग्रेचुटी में से एडजस्ट होगा। यानी ग्रेचुटी में से पेबल रिकवर करने के बाद में बचा हुआ अमाउंट एम्प्लॉय को पेबल होगा। तो दोस्तों, ये वो प्रावधान है जो कंपनी को मिला हुआ है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के तहत, जिसके तहत कंपनी जो है रिकवरी कर। तो आई होप दोस्तों आपके ये जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कुछ और एचआर से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन होते हैं, चाहे ग्रेचुटी या अदर कोई भी आपको क्वेश्चन होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।